welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. That is chapter number 90. तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विद इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी काम होते हैं क्या वहाँ पे डाटा हैंडलिंग यूज होता है या नहीं होता। ओके, so in our day-to-day life, we collect the facts which help us to answer the questions about various aspects of life concerning the world in which we live. अब ये कैसे facts हैं? Just like these facts are mostly numerical, such as the number of students in different classes in a school, number of students under particular age group, number of runs scored by Indian cricket team in a test match. तो जहाँ पर भी आपको figures दिख जाते हैं कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास का जो स्कोर है मैथमेटिक्स में सब बच्चों का कितना कितना आया, ठीक है। तो इस टाइप की हम इंफॉर्मेशन जो भी हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो जहाँ पे भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, डाटा। अब देखिए छोटा सा डिफरेंस समझिए। मैंने बोला आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 50 स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूँगा आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आई? नहीं। बहुत सारे मीन्स मैनी स्टूडेंट्स, तो वो हमारा डाटा नहीं होगा। डाटा कब होगा? जब हमारे पास नंबर होगा जस्ट लाइक 50 स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग डाटा। दैट इज डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था एज इन years of 10 employees in the company. तो यहाँ पे सभी एज गिवन है 35, 43, this and so on. So this type of data is called raw data. Okay, तो ये हमारा raw data, हमने इसको किसी भी सीक्वेंस में कुछ अरेंज नहीं करा है। देन उसको कलेक्ट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आता है that is it is inconvenient to grasp the raw data and data draw conclusions from it. But if we organize the data in a better way, it can improve us many useful information. तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन है, ठीक है, एजेस गिवन है। अब इतना हमारे पास है, अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे तो हम इसको अच्छे से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा कैन बी अरेंज्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, जस्ट लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए जब भी आपके रोल नंबर डिसाइड होते हैं, कहीं कहीं पर एडमिशन वाइज होते हैं, एडमिशन नंबर होता है ना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असाइनिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देन या फिर आप क्लास वाइज देखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। सो उससे पहले क्या रहेगा, द रॉ डाटा व्हेन पुट इन असाइंड और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरे। तो जब भी हम इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको एरे के नाम से भी जाना जाता है। सो जब हम हर एक फिगर को देख रहे हैं डाटा की, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। देन वी आर हैविंग टेबुलेशन ऑफ डाटा, दैट इज अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो टेबल की फॉर्म में डाटा को अरेंज करना है, उसे प्रेजेंट करना है, दैट इज आर टेबुलेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। Frequency of an observation, that is the number of times a particular observation occurs. Means आपने देखा होगा कभी कभी क्लास में 3 to 4 स्टूडेंट्स के सेम नंबर आते हैं, जस्ट लाइक 45 आउट ऑफ 50। तो 5-6 स्टूडेंट्स के मान लीजिए 45 मार्क्स आए, एग्जैक्ट 45, तो वो क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। वो कितने टाइम्स रिपीट हुए, 5 टाइम्स या 4 टाइम्स। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस को जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर उसमें ऐसे फ्रीक्वेंसीज आते हैं तो उसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेलीमार्क्स। सो दीज टेलीमार्क्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गिवन डाटा। इन टेलीमार्क्स are the bars drawn for each observation after 4 vertical bars for the same observation. Draw the fifth across the vertical cross bar so that the counting can be done in units of 5. Means अगर देखिए आपको टेलीमार्क्स बनाने हैं 1 2 3 4, दिस इज 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 + 5 10। अगर हमें 12 लिखना है तो 1 2, तो बस ऐसे हम क्या करेंगे,
अपने टेली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते जाएंगे। सो इसी के साथ हम यहाँ पर आ गए एग्जाम्पल्स पर। तो हम एक बार देख लेते हैं। तो हमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आउटकम्स लिखेंगे, जो भी डाटा गिवन होगा उसके टेली मार्क्स एंड नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 19.1 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये तो डेफिनेशन है, या आप लोग इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ टेस्ट फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के बाद का हमें डाटा गिवन है। अरेंज दीज मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, व्हाट आर द हाईएस्ट मार्क्स, व्हाट आर द लोएस्ट मार्क्स। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए इसको ले लेते हैं हम और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे बोला गया है यहाँ पर, ओके, फर्स्ट पार्ट में अरेंज दिस मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट इज 2। ओके, दिस इज 1 2। ओके, 2 टाइम्स 2 है तो ये हो गया 2 2। देन वी आर हैविंग 4। ओके, 3 टाइम्स 4 4 4। देन वी आर हैविंग 6 2 2 times 3 times 4 times. So this is 1 2 3 and 4. Then we are having after 6. Okay, हमारे पास 5 भी था, है ना। ये 5 रह गया, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन वी आर हैविंग 6 हो गया, 7 नहीं 8 2 times। देन वी आर हैविंग 9 नहीं है, 10 है क्या हमारे पास, 9 यस है तो सही, ये रहा 10। After that we are having 12 1 2. चले, this is 12. Okay. Then we are having 14 1 2. Then 15 है क्या, बिल्कुल है। Then we are having 16, yes, 2 times 3 times। नहीं, ये क्या था, 60। देखिए यहाँ पे 10 1 2 3 टाइम्स था, सॉरी। तो चलिए इसको यहाँ पर नीचे कैरी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 10 10। चलिए उसके बाद हमारे पास ये हो गया 16 हो गया, 17 है, यस 1 2 टाइम्स और कहीं है क्या, नहीं। So this is 17 and 17. Then we are having 2 times 18. No, 3 times. This is 1 2 3. Then we are having 20. So हमने एक अरे फॉर्म कर लिए जिसमें हमने सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए हैं, देखिए 20। ओके, चलिए व्हाट आर द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, दैट इज 2। तो यहाँ पे 2 आ जाता है। नेक्स्ट इज इफ 8 इज द पास मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव फेल। तो देखिए अब 8 से पहले वाले सब फेल हैं, मतलब ये सब फेल हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वी आर हैविंग 10 स्टूडेंट्स हु आर फेल। ठीक है, तो आपने देखा। अब हम इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके इतने इजीली क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 16 एंड मोर। तो ये हमारे पास 16 एंड मोर कितने हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक
So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we are having 7 students. Next is how many students have scored less than 10 marks. तो 10 मार्क्स से कम कितने बच्चों के आए हैं? तो देखिए ये हमने काउंट करा था, कितना आया था? 10. ओके, देन ये 8 को और कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो गए 10 + 2 12. तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनके 10 से कम मार्क्स आए. ओके, तो इस तरह से आपको अरेंज करके आंसर्स करने में कितना ईजी हुआ. अगर हम इसी में देखते तो हमें बहुत टाइम लगता. ओके, चलिए नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ से देख लेते हैं. ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन है. तो हम एक क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. So here we are having construct of frequency distribution table of weights in grams of 20 apples picked from the basket. Okay, तो चलिए एक टेबल फॉर्म करते हैं पहले. चलिए इसकी कुछ जरूरत नहीं है. चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास वेट्स. देन यहाँ पर आ जाएगा टेली मार्क्स. देन यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी. ओके, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे स्मॉल 29, इससे छोटा है कोई? 29 से छोटा है नहीं. इसे 29 कितना होगा? 1, 2, 3, 4. तो पहले हमने ले लिया जो हमारा ग्राम में वेट गिवन है, दैट इज 29 ग्राम. तो ये 4 टाइम्स 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 4. 29 के बाद 31 यहाँ पर है. 31 से छोटा है कोई? नहीं. So this is 1 and 2. 1, 2 and this is 2. Then we are having 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So next here we are 32 and here we are having 8 to tally marks में बनाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अभी 5 होगा कंप्लीट, हम क्या कर देंगे उसको? क्रॉस. नेक्स्ट भी आए 34. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So next is 34 gram. We are having 6 as a frequency. So 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 5 and 6. ओके, चलिए तो ये हो गया मैं टेली मार्क्स. अब यहाँ पर इनका टोटल करते हैं. सो दिस इज 10 एंड दिस इज 20. तो देखिए हमने टोटल का 20 आया और यहाँ पे 20 एप्पल्स का डाटा गिवन था. दैट मीन्स हमने सारी चीजें अच्छे से फिनिश कर ली. तो हम यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं पिक्टोग्राफ पर. अभी तो देखिए हमने टेलीमार्क्स के फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करा है. इस बार हम पिक्चर्स या सिंबल्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारा हो जाता है पिक्टोग्राफ. सो फॉर पिक्टोग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा व्हाइल यूजिंग पिक्चर सिंबल्स इज फॉर पिक्टोग्राफ्स. अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे सेल्स गिवन है इसकी व्हीकल फी. तो यहाँ पर चेन में 200, 300, 400, 150. तो हम यहाँ पे देखिए हम इतनी सारी पिक्चर्स तो नहीं बना सकते. हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 1 बाइसिकल पिक्चर शोज 50 व्हीकल्स. तो 50 व्हीकल्स की इक्वल है. तो अगर हमें चेन की सेल देखिए 200 है, इसको अगर मैं 50 से डिवाइड करूँ, 5 4 20 होता है. ठीक है, और एक जीरो, सॉरी जीरो से जीरो कैंसिल आउट. तो हमें कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेगी? 4. 1, 2, 3, 4. ओके, सेम गोज विद फरवरी. 50 से डिवाइड करेंगे तो 6 पिक्चर्स हमें बनानी पड़ेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो कितना इजीली, और ये थोड़ा अच्छा सा भी लगता है, अट्रैक्टिव लगता है. ओके,
इसी टाइप से हम आगे पिक्टोग्राफ को फॉर्म करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी डाटा नहीं होगा, जीरो होगा, तो वहां पर हम कितनी पिक्चर्स बनाएंगे? जीरो। अब देखिए यहाँ पे उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पिक करते हैं और इसकी प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करते हैं। तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 19.2। बोला गया है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन 5 विलेजेस। तो 1 विलेज इज टू 1 ट्यूबवेल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो चलिए करते हैं। तो कुछ और देखें। सेकंड, तो यहाँ से हम देखते हैं सेकंड। ठीक है, वो तो सिंपल हो जाएगा, 1 = 1। तो यहाँ देखते हैं पिक्टोग्राफ ऑफ एप्पल इन बॉक्सेस सोल्ड बाय फ्रूट सेलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द वीक इज गिवन व्यू। सो 1 एप्पल इज टू 8 बॉक्सेस। सो मंडे में कितने बॉक्सेस हमने करे? 1 2 3 4 5। 8 5 40। ओके, ट्यूसडे 3 6 7। 7 8 56। सो यहाँ पर भी कितना हो गया? 56। यहाँ पर 8 3 24। यहाँ पे 8 4 32। 5 टाइम्स में 8 5 40। एंड दिस इज 5 and 6 11। सो दिस इज 88। तो संडे में हमने कितने सोल्ड हैं? 3 6 9 10 11 इंटू 8 88। चलो, अब उसके बाद आता है यहाँ पर इंटरप्रेट द अबव पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड ऑन मंडे? तो मंडे में पीछे जाएंगे, यहाँ पे कितने बॉक्सेस थे? 1 2 3 4 5। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे और 5 बॉक्सेस हैं और एक पिक्चर क्या शो करते? 8। तो ये कितना हो गया? 40। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 7 इंटू 8, दैट इज 56। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे में तो 3 थे, दैट इज 3 इंटू 8 equals to 24. Next is fourth point, on which day the sale was maximum and find the number of boxes sold on that day. So सबसे ज्यादा सेल कब हुई है? संडे में। So we can say that Sunday, और नंबर पूछा गया है, so that is 8 into 11, that is 88 boxes. Okay, on which day the sale was minimum? तो हमने देखा था कहीं पर 3 ही बॉक्सेस बिके थे, दैट इज थर्सडे। मिनिमम सेल कब थी? थर्सडे में। दैट इज 3 इंटू 8, दैट इज 24। ओके, चलिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑन दैट डे ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम। अब देखिए मैक्सिमम सेल कितना हुआ है हमारे पास? 88। मिनिमम कितना हुआ है? दैट इज 24। माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 64 इज अ डिफरेंस। ओके, चलिए, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हमने इसको रीड करा है और आंसर्स दिए हैं। ओके, तो हम इनके आंसर्स तो दे सकते हैं इजीली। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पे कर लेते हैं, इसमें हमें क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। Okay, here we are having our question, that is question number 7. The following table shows the daily sale of electric iron in a factory for 7 days. तो यहाँ पे 7 days के सेल गिवन है। तो मंडे 300, ट्यूसडे 400, वेंसडे 150, थर्सडे 250, फ्राइडे 100, सैटरडे 350 एंड संडे 200। सो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इसको पिक्टोग्राफ में शो करेंगे। तो सिलेक्ट टेबल फॉर्म करते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डेज एंड यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स। सो यहाँ पर एक डाटा बना लेते हैं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से एक सर्कल बनाऊंगा जस्ट लाइक दिस, तो 1 सर्कल इक्वल्स टू 50 आयंस। कोई प्रॉब्लम? नो। तो चलिए यहाँ पे डेज लिखते हैं जस्ट लाइक मंडे। अब देखिए मंडे में कितना है हमारे पास 300 और एक कितना है 50। तो 300 को 50 से डिवाइड करेंगे, वी आर हैविंग 0 एंड दिस इज 6। तो हमें कितने सर्कल्स बनाने पड़ेंगे? 6। तो चलिए 1 2 3 4 5, चलिए थोड़े बड़े करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये बेटर है ना? चलिए उसके बाद आते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितने 400, तो 5 से करेंगे तो उसको 400 डिवाइड बाय 5, 50, सॉरी दिस इज 8। तो चलिए 8 पिक्चर्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेंसडे पर, दैट इज 150। सो 150 को किससे डिवाइड करेंगे हम? अगेन 50 से, सो दिस इज 3। तो चलिए करते हैं 1 2 3। देन इसके बाद आता है थर्सडे। सो हियर वी आर हैविंग 250, तो इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5। देन फ्राइडे में 100 है, तो यहाँ पर हम करेंगे तो कितने से आ जाएगा? 50 से डिवाइड करने पर दैट इज 2 1 एंड 2। सैटरडे we are having 350, just like 1 2 3 4 5 6 7. Then we are having Sunday and this is again 200, so we are having 4 1 2 3 4। ओके, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे क्या बना दिया इसका पिक्टोग्राफ। ओके, तो आप कोई भी शेप या कोई भी फिगर ले सकते हैं। मुझे सबसे इजी सर्कल लगता है तो मैं यही ले देता हूँ। सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज बार ग्राफ। सो बार ग्राफ बेसिकली कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। जैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग डाटा के लिए बार्स बनाते हैं जिनकी जो विड्थ है वो सेम रहती है, लेकिन हाइट अकॉर्डिंग टू आर मेजरमेंट्स वो चेंज होते रहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास टू एक्सेस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सेस। एक होता है हमारे पास वर्टिकल एक्सेस, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस। तो ये हो गए हमारे एक्सेस। तो यहाँ पर हम अपना डाटा लिखते हैं जिसके बारे में हम डाटा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम इंटरवल गिवन है 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पर देखें एक्स वाई एक्सेस पर, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स जस्ट लाइक 50 100 150 250। आप यहाँ पर देखेंगे जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का यहाँ चल रहा है? 150, सॉरी 50 का। तो हमें यहाँ पे स्केल भी इक्वल लेना होता है हर बार। हम ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पे 50 ले लिया, यहाँ पे 100 का डिफरेंस ले लिया देन 200 करेंगे। नो, वी हैव टू डिसाइड, ठीक है, कि हमें क्या स्केल रखना है। सो यहाँ पे 50 का स्केल है, हम 10 का भी रख सकते हैं, 100 का भी रख सकते हैं। दैट्स आवर चॉइस अकॉर्डिंग टू आवर डाटा। फिर उसके बाद हम सेम विड्थ के यहाँ पर बार्स बनाते हैं। अब जैसे 8 to 9 में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आए? 300, तो हमने 300 के इक्वल बनाया। 9 to 10 में कितने आए? 400 है। 10 to 11 में कितने? 350, तो हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, 11 to 12 में 250 थे, तो हमने 250 इक्वल बना दिया। तो हमने यहाँ पर जो नंबर्स लिए हैं, ठीक है, वाई एक्सेस के लिए, वो भी इनके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 50 के मल्टीपल्स में भी है ना, तो इसलिए हमने 50-50 का गैप लिया। अगर ये सब हंड्रेड्स में होते, 400 500 600, तो मैं क्या करता यहाँ पे वन स्केल इसको 100 यूनिट्स लेता। चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास डबल बार ग्राफ, तो इसमें हम यहाँ पर 2 years को कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन। ओके,
तो चलिए आगे देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 15.3 एंड यहाँ पर हमसे बोला जाएगा शायद हमें बार ग्राफ बनाने हैं. यस. ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्शन हमें गिवन है, दैट इज इन मिलियन टन्स. तो कंट्री चाइना प्रोडक्शन करती है 150 मिलियन टन, इंडिया 110, इंडोनेशिया 45, बांग्लादेश 25 एंड थाईलैंड 20. तो ये हमें बार ग्राफ में बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? राइस. तो हमने यहाँ पर देखा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? चाइना. तो चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं हम ग्राफ. तो उसके लिए आपके पास इस टाइप का ग्राफ पेपर होगा. ओके, तो चलिए बनाते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? नेम ऑफ कंट्री. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हमारा एक्स एक्सिस पे कंट्रीज को मेंशन करते हैं एंड वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन को. तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्शन. ओके, वो भी मिलियन टन्स में जो था. तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस. चलिए यहाँ पर बना लेते हैं. ठीक है, जरूरत पड़ी तो उसको रब कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस. ओके, तो चलिए वाई एक्सिस पे हम नेमिंग कर लेते हैं. दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कौन था? चाइना. देन वी आर हैविंग इंडिया. देन उसके बाद हमारे पास और भी थे. कौन थे? चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड थाईलैंड. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड दिस इज थाईलैंड. ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्केल देख लेते हैं एक बार. अगर हम 20 का रख पाएंगे तो नहीं हो पाएगा, 10 का ही लेना पड़ेगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज 10, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13. यार ये फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 20 का स्केल ही ले लेते हैं. सो दिस इज 20, 40 एंड दिस इज 60, 80. देन वी आर हैविंग 100, then 120, then 140, then here we are having 160. तो ये हो गया हमारा प्लॉटिंग फिनिश. तो अब हमने यहाँ पर एक्सिस भी तैयार कर लिया है, वाई एक्सिस भी तैयार कर लिया है. अब बस जो देरी है वो किसके? बार्स बनाने की. तो चलिए इस क्वेश्चन को इधर ही ले आते हैं. ओके, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कंट्री का नेम चाइना. एंड चाइना में कितना प्रोडक्शन हुआ था? दैट इज 150. तो हम यहाँ पर जाएंगे. देखिए 140 या 160 के बीच में यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? 150. एंड ये हो गया हमारा चाइना का बार. ओके, देन इंडिया पर आते हैं. दैट इज 110. तो 100 और 120 के बीच में यहाँ पर बना लेते हैं. देन वी आर इन इंडोनेशिया. सो वी आर 45. सो देखिए 60 एंड 40 के बीच में यहाँ पे मिड में रहेगा. उसका भी हाफ कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ से हम एक बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, देन वी आर इन बांग्लादेश 25. तो 20 से थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं यहाँ. ओके, उसके बाद आता है थाईलैंड. पर हम कितना बनाते हैं? 20.
ओके, चलिए यहाँ पे इनकी नंबरिंग भी लिख देते हैं, दैट इज 150 and here we are having 110, here we are having this is 45, this is 25 and this is 20। और आपको इनको शेड भी करना होगा, तो चलिए शेड करते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके बार ग्राफ्स। ओके, तो आई होप आपको अच्छे क्लियर हो गया होगा हमने किस टाइप से ये बनाए हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल था। ओके, अब बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सही रहेगा हमारा। सो यहाँ पर हमें देखते हैं क्या गिवन है। दिस इज एक्सपेंडिचर्स इन 100 करोड़। ओके, ये 100 करोड़ में, जैसे यहाँ पर 400 करोड़ हो गया 991 में, 91 तक, 91 टू 92 में हमारे पास हो गया 600 करोड़, 92 टू 93 वी आर हैविंग, चलिए मार्क कर लेते हैं पहले, इजी रहेगा। 800 करोड़, दिस इज 600 करोड़, दिस इज 400 करोड़, उसको मार्क करते हैं। सो वी आर हैविंग 900 करोड़ एंड दिस इज फॉर 10 100 करोड़। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। So here we are having what information given by the bar graphs. So this is bar graph shows the expenditure on health and family planning during 5 year plans। ठीक है, तो हमारा 5 year प्लान से ये है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, लेट सेकंड पार्ट, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इन द ईयर 1992 टू 1993। तो यहाँ से हमने इसको देखा था, ये कितना था, 800 करोड़। So here we are having 800 crores. Then we are question number 3. In which year the increase in expenditure is maximum over the expenditure of previous year? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर इंक्रीज हुआ है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस हुआ है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस हुआ है, यहाँ पर 1 1 का है। ओके, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्रीज? तो अगर हम देखें तो वो कब हुआ है, 1990 से 1991 to 1991 to 1990। ओके, तो एक तो इन दोनों के बीच में हुआ है और एक नेक्स्ट ईयर में, कितने का हुआ था हमारे पास, 200 करोड़। ओके, तो दोनों में सेम ही डिफरेंस है। सो इस टाइप से आपको अपना बायोग्राफ रीड करना है, देन आंसर से। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।